हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें यहाँ पास आप देख सकते हैं विषय गणित का और कक्षा 10वीं का पेपर है। 20 सेट का पेपर है। कौन सा पेपर है? 20 सेट का। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए प्यारे बच्चों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये 1101% रियल पेपर है प्यारे बच्चों। रियल पेपर है, 100% तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। बाद में पछताना मत कि सर ने बताया नहीं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर के लिखना है। यह द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो कितना मान होगा? -6, बी नंबर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर 1000 और एलसीएम a इंटू बी बराबर 200 है, तो एचसीएफ a इंटू बी बराबर क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। श्रेणी 4, 7, 10 खालिस्तान का कौन सा पद 28वां है? तो कौन सा पद? 9वां। ठीक, फिर अगला क्या है? यदि ए अपॉन a/2 और इक्वल टू b/b/2 और इक्वल c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पास प्यारे बच्चों कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। ठीक, फिर अगला क्या है? यहाँ पास देखो दो बिंदुओं P कोष्ठक के अंदर 0, -2 और Q-2 0 के बीच की दूरी है, तो इसका आंसर क्या होगा? PQ2√2 ए नंबर। ठीक, इसको तैयार कर लेना। फिर अगला क्या है? किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के तथा CD इक्वल टू 3cm, EC इक्वल टू 4cm, BE इक्वल टू 6cm तथा DA होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4.5 सेंटीमीटर। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति भरिए। तो घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं, तो कितने? 2 शून्यक हो सकते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खालिस्तान होती है, तो इसका क्या होगा? अद्वितीय। ठीक, फिर अगला क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8 - 3n हो तो श्रेणी का तृतीयवां पद कौन सा होगा? तो इसका मुझे नहीं पता है, आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और खालिस्तान हो तो उस समीकरण के विविक्तीकर का मान शून्य होता है, तो इसका क्या होगा? चौथे का समान। क्या? समान होता है। समान हो तो समीकरण का मान समान होता है। और पांचवें में भी क्या होगा? समान। और छठवें में होगा समरूप। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सत्य सत्य में आपको बताते जा रहा हूँ, आप सत्य सत्य लगा लीजिएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों सत्य सत्य आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। इसको आप अपने बुक वगैरह से देख करके अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पास देखो प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है? सही जोड़ी बनाने को कहा गया है, तो इसमें आएगा संख्या 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो इसका होगा 4। ठीक,
फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यों का योग कितना होगा, तो इसका होगा 1। फिर अगला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √2 √3। ठीक, फिर ये सेक थीटा का इसका हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, और 1 + tan थीटा + 2 cos थीटा, इसका मान होगा 3। ठीक, तो इस तरीके से सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखो, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, तो यहाँ पास मैं बताते जा रहा हूँ। तो पहले का आंसर होगा डी एक्स कोष्टक में x × 2। ठीक, फिर दूसरे का आंसर क्या होगा, यदि 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल 60 हो तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 2x + 5y = 60। ठीक, फिर अगला क्या है, समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 का विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा -23। ठीक, फिर क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका हो जाएगा यस, यानी हाँ। ठीक, वृत्त का स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है, केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर। ठीक, फिर ये शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसके आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, v = 1/3 पाई h/r²। ठीक, तो इस तरीके से आप शंकु के आयतन का सूत्र लिख सकते हैं। ये शंकु के आयतन का सूत्र है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, यहाँ से आपके 2 नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। ये 6वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है। दर्शाइए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पास 7वां देख सकते हैं, संख्या 6 पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई मान है जिसके लिए 6 अंक 0 पर समाप्त होती है। और इसके अथवा में क्या है, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 2 नंबर के हैं। ये 100% प्यारे बच्चों रियल पेपर है, अच्छे से तैयार करके जाना। इन सभी के सलूशन आपको सेकंड पार्ट पर मिलेगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन हैं 8वें से लेकर के पूरे 23 तक आपको सेकंड पार्ट पे पूरा सलूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसका सेकंड पार्ट का लिंक नीचे दिया गया है, जाइए और देखिए पूरा वीडियो, अच्छे से देखिए, पूरे सॉल्यूशन को हल करिए और अच्छे से तैयार करिए। आपके पास अभी भी 2 घंटे बचा हुआ है से, तो तैयार कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।